मेरी शादी के 5 साल बाद भगवान ने मुझे औलाद की खुशी दी थी। मेरी पहली औलाद बेटी पैदा हुई थी और उसके बाद मेरी 3 बेटियां और पैदा हुई थीं। मेरी चारों बेटियों के माथे पर एक काला भद्दा सा निशान था। हैरत की बात ये थी कि ये निशान हर बेटी के माथे पर एक जैसा ही था। इस निशान की वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं होती थी, मगर वो निशान उम्र बढ़ने के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और ज़िंदगी गुजारने के हर नियम कानून सिखाए। मेरी बेटियों की काबिलियत के बारे में जो भी सुनता था, हैरान हो जाता था। लेकिन फिर मेरी बेटियों के चेहरे पर नज़र पड़ती तो वो निशान देखकर कोई मेरी बेटियों की तरफ देखता भी नहीं था। अब मेरी बेटियां बड़ी हो गई थीं और मैं अपनी बेटियों की शादी एक ही साथ करना चाहती थी, मगर मेरी बेटियों का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक करोड़पति औरत हमारे घर आई। उसके 4 बेटे थे और वो अपने चारों बेटों के लिए मेरी बेटियों का रिश्ता मांगने लगी। मेरे लिए ये बात खुशी की भी थी और हैरानी की भी थी। उस औरत ने मुझे बताया कि उसको ऐसी लड़कियां चाहिए जो बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी हों और उनमें मिलनसार कूट कूट कर भरा हो, जो मेरे परिवार को जोड़कर रख सके। मैं ऐसी बहुएं चाहती थी जो आपस में सगी बहनें हों, जिससे कि मेरा परिवार बना रहे और उसमें फूट न पड़े। जबकि शकल सूरत की उस औरत को या उसके बेटों को कोई परवाह नहीं थी और उसने बहुत लोगों को ऐसा रिश्ता ढूंढने को बोला हुआ था, तो किसी ने उस औरत को मेरी बेटियों के बारे में बताया था। उस औरत के कहने के अनुसार मेरी बेटियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी बहुएं वो औरत चाहती थी। उस औरत ने मेरी बेटियों को भी बहुत प्यार किया था। उसके चारों बेटे बहुत ही सभ्य संस्कारी लड़के मालूम हो रहे थे। फिर थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मैंने उस औरत को हाँ कह दी। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी बेटियां हमेशा खुश रहें और मैंने भगवान का धन्यवाद भी किया कि मेरी चारों बेटियां एक ही घर में जा रही थीं। चारों बहनें मिलकर आपस में रहेंगी और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगी। और फिर मैंने अपनी बेटियों को उनके ससुराल विदा कर दिया। मेरी बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मेरी बेटियों की सास ने शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। शादी के बाद मेरी चारों बेटियां अपने घरों में बहुत खुश थीं, मगर एक बात अजीब थी कि मेरी बेटियों की सास मेरी बेटियों को मेरे पास नहीं भेजती थी। मैं जब भी फ़ोन पर बात करती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई उनके सर पर सवार होकर बात कर रहा है। मैं अपनी बेटियों से पूछती कि तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना, तो वो हाँ में जवाब देती, लेकिन मुझे उनके बोलने के अंदाज में कोई भी खुशी महसूस नहीं होती थी। मुझे चिंता होने लगी थी। शादी को अभी 1 ही महीना हो पाया था और इस 1 महीने में मेरी एक भी बेटी मेरे घर मुझसे मिलने नहीं आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपनी बेटियों से मिलकर आती हूँ। मैंने फ़ोन करके अपनी बेटियों से कहा कि मैं तुम लोगों से मिलने आ रही हूँ, लेकिन मेरी चारों बेटियों ने सख्ती से मना कर दिया कि मम्मी आप यहाँ पर मत आना, हम खुद ही आपसे मिलने आएंगे। लेकिन शादी को 1 साल गुजरने वाला था, ना ही वो मुझसे मिलने आई थी और ना ही मुझे अपने घर आने देती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं बिना बताए उन लोगों से मिलने जाऊंगी, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आ पाई, क्योंकि मैं अभी जाने के बारे में सोच ही रही थी कि अगले दिन ही मेरी बड़ी बेटी मर गई। मेरी बड़ी बेटी के पति ने बताया कि अचानक से नीचे गिरने की वजह से मेरी बेटी के सर पर चोट लगी थी और वो मर गई थी। मैं अपनी बड़ी बेटी की मौत से टूट कर रह गई थी। शादी के 5 साल बाद मेरी ये बेटी पैदा हुई थी। कितने अरमानों से और कितने प्यार से मैंने इसको अपनी गोद में पहली बार उठाया था। जब नर्स ने उसे मेरी गोद में दिया था तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। और आज मेरी वही बेटी शादी के 1 साल बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि उसे हुआ क्या था। मैं तड़प रही थी, रो रही थी। अभी मैं अपनी बेटी के गम से निकली भी नहीं थी कि दूसरे महीने मेरी दूसरी बेटी भी मर गई। इस बार मुझे उन लोगों पर शक हो गया और रात जानने के लिए मैं अपनी बेटियों के घर चली गई। मगर उस रात बेटी को देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरा नाम अनीता है। मेरा संबंध अच्छे खाते पीते घराने से था। हम 2 बहनें थीं और हमारा एक ही भाई था। मेरे पापा बैंक में मैनेजर थे। हमारा बहुत ही खुशहाल परिवार था। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। मैं बीए की छात्रा थी तब मेरा पहला रिश्ता आया था। ये रिश्ता मेरे ही प्रोफेसर ने भेजा था।
वो हमें पढ़ाते थे। प्रोफेसर विकास का मेरे लिए रिश्ता आना मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे माँ-बाप इस रिश्ते को गलत नज़र से ना देखें। कहीं मेरे माँ-बाप ये ना समझें कि मैं पढ़ाई करने के बहाने वहाँ प्यार के पंगे बनाने जाती थी। मगर मेरे पापा ऐसे पुराने ख़यालात के मालिक नहीं थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, मगर इस रिश्ते से उन्होंने इनकार कर दिया था। पापा ने कहा कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अपने दोस्त को वचन दे चुका हूँ और उसी के बेटे से अपनी बेटी की शादी करूँगा। प्रोफेसर विकास के माँ-बाप चुपचाप चले गए थे, मगर शायद प्रोफेसर विकास को मेरे माँ-बाप का इनकार करना अच्छा नहीं लगा था। तभी कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर के माँ-बाप फिर से हमारे घर आ गए। इस बार विकास के माँ-बाप ने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा हाथ-पैर जोड़े। कहने लगे हमें हर हाल में ये रिश्ता चाहिए। एक अच्छी बात ये थी कि विकास के दिल में चाहे जो भी था, उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसी कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही मेरी तरफ कभी ऐसी नज़र से देखा था। और यही बात मैंने अपने माँ-बाप को भी बता दी थी, ताकि वो मुझ पर शक ना करें। मेरे पापा इस बार भी इनकार करना चाहते थे, मगर मेरी माँ ने मेरे पापा को चुप करवाया और विकास के माँ-बाप से सोचने का समय ले लिया। उनके चले जाने के बाद मेरे पापा ने जब मेरी माँ से कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस प्रोफेसर से नहीं करना चाहता, तो तुमने क्यों उनसे सोचने का समय मांगा? मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाया कि अपने हो या गैर, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी बेटियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। और वैसे भी प्रोफेसर विकास बहुत ही अच्छी तबीयत का मालिक है और बहुत ही संस्कारी लड़का है, इसलिए अच्छा रिश्ता हाथ से मत जाने दें। और फिर आपके दोस्त का बेटा नितिन, वो तो अभी पढ़ रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढेगा या फिर कोई बिजनेस करेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी माँ के बहुत समझाने के बाद मेरे पापा ने प्रोफेसर विकास का रिश्ता स्वीकार कर लिया और चट मंगनी पट ब्याह के तहत मेरी शादी प्रोफेसर विकास से हो गई। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से तय हुए थे। ये तो मुझे शादी के बाद पता चला कि ये शादी सिर्फ विकास की मर्जी से हुई थी। बाकी उनके माँ बाप और बहन भाई सभी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनके यहाँ शादी बचपन में ही तय कर दी जाती थी। बच्चों की शादियाँ बड़े बुजुर्ग मिलकर तय करते थे और विकास की शादी भी बचपन में ही तय कर दी थी। विकास के दादा दादी और ताया ने मिलकर ये शादी तय की थी। गैर लोगों में नहीं की जाती थी, अच्छे तरीके से देखभाल करके अपने लोगों में ही की जाती थी। और मेरा तो उन लोगों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो लड़की अनपढ़ थी। मगर मेरे पति विकास ने जिद करके अपनी पसंद से मुझसे शादी की थी। मेरे पति को पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी लगती थी, जबकि उनकी माँ एक अनपढ़ लड़की से शादी करवाना चाहती थी। मेरे पति अपने माँ बाप के सबसे बड़े बेटे थे और अपने माँ बाप के बहुत लाडले भी थे। इसलिए जब विकास ने दूसरी बार रिश्ता मांगने की जिद की, तो साथ में अपने माँ बाप से ये भी कह दिया कि अगर अब की बार उन्होंने लड़की के माँ बाप को मनवा कर हाँ न करवाई तो मैं अपनी जान ले लूँगा। और अब उनके माँ बाप कुछ भी सहन कर सकते हैं, मगर औलाद की मौत नहीं। इस तरह मेरे पति के माँ बाप भी अपने बेटे की धमकी से डर गए थे और दूसरी बार मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा। और जब रिश्ता हुआ तो मेरे पति के खानदान वालों ने बहुत बवाल किया था और नाराज़गी का इजहार भी किया था। यहाँ तक कि उनके घर में झगड़ा भी हुआ था। मेरे सास ससुर ने अपने खानदान वालों को मनाने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गए थे। मगर वो अब अपने छोटे बेटे की शादी टीना से करना चाहते हैं। मगर टीना को ऐसा लग रहा था कि जैसे इस दुनिया से ही चली जाएगी। दोनों का रिश्ता बचपन से तय था और वह विकास से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। जब उसे पता चला कि विकास ने शादी कर ली है, तो वो टूट कर रह गई थी और बिस्तर से लग गई थी। उसको हर हाल में विकास से शादी करनी थी और विकास तो टीना को देखते भी नहीं थे। इस तरह मेरे ससुराल वालों की सारी कोशिशें बेकार गईं और मेरे पति के दादी की तरफ के वालों ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। उन्होंने मेरी ननद के रिश्ते भी तुड़वा दिए, जो उन्होंने बचपन में करवाए हुए थे। मेरे ससुराल वाले सारे फसाद की जिम्मेदार मुझे समझते थे, इसलिए कोई भी मुझसे सीधी मुंह बात नहीं करता था, जबकि इस सब में मेरा कोई दोष नहीं था और ना ही मुझे किसी बात की जानकारी थी। विकास मुझसे शादी करना चाहते हैं और मुझसे शादी करने के लिए मेरे पति ने पूरे खानदान और घरवालों को नाराज कर दिया था। मैंने अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की और लोगों का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर किसी ने मेरी कोशिश का सिला नहीं दिया। वो मुझे ही मुजरिम समझते रहे। मैं अपनी इस सूरत से बहुत परेशान थी। मैं अपने ससुराल वालों के बुरे व्यवहार को सहन नहीं कर पा रही थी और सबकी नफरत से मेरा दिल बहुत दुखता था।
लेकिन मेरे पति मुझे तसल्ली देते कि कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन सबको उनके हाल पर छोड़ दो। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरा बहुत सम्मान भी करते थे। अपने पति की दी गई चाहत और सम्मान की खातिर मैं अपने ससुराल वालों की हर तरह के बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करने लगी थी और दिलो जान से अपने ससुराल की सेवा सम्मान करती रही। इसी तरह समय गुजरने लगा और शादी को 1 साल हुआ तो मेरी सास ने मुझे बच्चे के बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर दिए कि तुम्हारी गोद अभी तक खाली क्यों है। हमारे यहाँ तो साल भर के अंदर ही अंदर गोद में बच्चा आ जाता है। अपनी सास की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। अब मैं उन्हें इस बात का क्या जवाब देती जो मेरे बस में ही नहीं था। भगवान जब चाहे मुझे औलाद दे सकता है। सास की सवालिया नज़रों से मैं परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि मैं बीमार भी रहने लगी थी। विकास ने अपने घर वालों से कहा कि आप कोई भी औलाद के लिए मेरी पत्नी से सवाल जवाब ना करें, क्योंकि मैं अभी औलाद चाहता ही नहीं। मेरे पति की बात सबको गलत लग गई थी। हालांकि ये बात सच नहीं थी। मेरे पति भी औलाद की चाहत रखते थे, मगर मेरी खातिर उन्होंने अपने घर वालों से झूठ बोला था। फिर कुछ समय गुजरा तो मेरे पति ने मेरी नंदों का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया, जिससे मेरी नंदों का व्यवहार मेरे प्रति कुछ अच्छा हो गया था। और फिर मेरी शादी के 3 सालों में मेरी दोनों ननद अपने घरों को ब्याह कर चली गईं। लेकिन मेरे सास ससुर पोता पोती की चाहत लिए ही इस दुनिया से विदा हो गए। मेरे ससुर को बिजली का करंट लगा और हड़बड़ाहट में मेरी सास उन्हें बचाने के लिए उन्हें पकड़कर खींचने लगी। बिजली का करंट बहुत ही तेज था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और मेरे देवर भी शादियां करके अपने अलग अलग घरों में शिफ्ट हो गए। मगर मेरी झोली खाली की खाली ही रही। अब मुझे बांझपन का डर सताने लगा था और मैं औलाद ना होने पर बहुत रोती और परेशान रहती थी। मैंने हर डॉक्टर और हर हकीम से अपना इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। मेरे पति ने अपने और मेरे सारे टेस्ट करवाए, मगर हम दोनों बिल्कुल ठीक थे। हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी, बस भगवान की तरफ से देर थी। मैं बहुत रोती और परेशान रहती थी, जबकि विकास मुझे दिलासा देते कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे यहाँ भी एक फूल सा बच्चा होगा। और फिर आखिरकार हमारी प्रार्थनाएं रंग लाईं और शादी के 6 साल बाद भगवान ने मुझे एक चांद सी बेटी दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी औलाद हो जाने पर मेरे पति भी बहुत खुश थे। मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, मगर उसके चेहरे पर एक काला धब्बा था। पहले तो मैं थोड़ी परेशान हो गई, मगर फिर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे लिए तो यही बहुत था कि भगवान ने मुझे ये प्यारी सी बेटी दी थी। हमने अपनी बेटी की पैदाइश की बहुत खुशी मनाई थी। फिर मेरी बेटी सिया 2 साल की थी कि भगवान ने मुझे दूसरी बेटी दे दी। मेरी दूसरी बेटी तो सिया से भी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर भी उसी तरह का काला धब्बा था जैसे सिया के चेहरे पर था। मुझे इस बात ने बहुत परेशान किया था कि तुम इस तरह से उदास होकर अपने भगवान को नाराज कर रही हो। भगवान का धन्यवाद करो कि उसने हमें कितनी प्यारी बच्चियां दी हैं। अपने पति की ये बातें सुनकर मैंने अपने दिलो दिमाग से ये वहम निकाल दिया और अपनी ज़िंदगी में मैं खुश रहने लगी थी। मेरी दोनों बेटी सिया और दिया बहुत प्यारी और समझदार थी। फिर मेरी छोटी बेटी दिया 3 साल की थी कि मैं फिर से उम्मीद से हो गई, मगर इस बार की खुशी मुझ पर भारी पड़ गई। अभी मेरी तीसरी औलाद पैदा भी नहीं हुई थी कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए। 3 महीने तक अस्पताल में इलाज करने के बाद भी मेरे पति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरे पापा उन्हें घर ले आए। मेरी खुद की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने पति की देखभाल में दिलो जान से जुटी रही। दिल में कहीं एक उम्मीद थी कि मेरे पति की सांसें चल रही हैं और बहुत जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। मैं रोज़ उन्हें बताती कि आज हमारी बेटियों ने क्या क्या किया है, उन्हें पूरे घर की रूटीन बताती। मुझे लगता था कि वो मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, बस वो मुझसे बात नहीं कर सकते। विकास के साथ हुए इस हादसे ने मेरे ऊपर कयामत तोड़ कर रख दी थी। मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन मुझे बहुत सहारा देते थे, लेकिन मेरे ससुराल वालों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। बस दुनिया को दिखाने के लिए मेरा साथ दिया था और फिर कुछ ही समय के फ़ौरन बाद ही मुझे पूरी तरह से बॉयकॉट कर लिया था। उनको मेरी या मेरे बच्चों की कोई चाहत नहीं थी। वो लोग विकास की खातिर ही
मुझे बर्दाश्त करते थे। अब जबकि विकास की ये हालत थी, तो उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से छोड़ दिया था। इस तरह मैं अपने ससुराल वालों से बिल्कुल कटकर रह गई और फिर मेरे पति के कोमा में जाने के 4 महीने बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। मगर उनके चेहरे देखकर मुझे फिर एक जोर का झटका लगा था। मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि उन दोनों के चेहरे पर भी वैसा ही काला धब्बा था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उन चारों को जानबूझकर एक जैसा काला धब्बा लगाया गया हो। मगर मेरे पापा ने मेरे इस ख्याल पर मुझे टोका। बोले कि ये तो भगवान का दिया हुआ काला धब्बा है, ये किसी इंसान का लगाया हुआ नहीं है। तुम्हारी बच्चियों के चेहरे पर ये काला धब्बा देखकर तो यही लगता है कि भगवान ने तुम्हें ये तुम्हारे पति को कोई सजा दी हो। शायद तुम्हारे पति ने टीना का दिल दुखाया था। शायद यही सजा भगवान ने उसकी बेटियों की सूरत में दी है। तुम भगवान से अपने से गलत ख्याल की माफ़ी मांगो और अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी तरह से पालना। मुझे भी अपने पापा की बात समझ आ गई थी। मैंने 1-2 बार कोशिश की कि मैं टीना से मिलकर उससे माफ़ी मांगूं, मगर मेरी ननद और देवरानी ने मेरी बात सुनी तो मुझसे मिलने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। और फिर मैंने भी अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया था और अपनी बेटियों की परवरिश में लग गई थी। उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए मैंने अपने पति की जगह नौकरी शुरू कर ली। समय गुजरता रहा और मेरी बेटियां जवान हो गईं। इतने सालों में विकास की हालत में जो सुधार आया था, वो ये था कि बस उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। बाकी वो कुछ भी बोल नहीं सकते थे, ना ही अपने शरीर का कोई हिस्सा हिला सकते थे। मेरे लिए यही बहुत था कि वो मुझे देख सकते थे और अपनी बेटियों को बड़े होते देख सकते थे। मैंने उनकी आंखों में कभी कभी बहुत बेबसी देखी थी, लेकिन मैं उन्हें हिम्मत देती कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने आपकी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक उभर आती थी। मैंने सच में अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की थी और बहुत ही अच्छी शिक्षा दिलाई थी और घर पर भी सारे काम सिखाए थे। लेकिन जब उनके रिश्तों की बात आती तो ये सारे हुनर और पढ़ाई लिखाई छुप जाते। लोगों की नज़र में बस मेरी बेटियों के चेहरे पर मौजूद काला धब्बा ही नजर आता था। वैसे तो मेरी बेटियां बहुत सुंदर थीं, ऐसी खूबसूरती मैंने आज तक किसी की नहीं देखी थी, लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद वो काला धब्बा उनकी सारी खूबसूरती को धूमिल कर देता था और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ देने वाली थी। न जाने हमारे किन गुनाहों की सज़ा मेरी मासूम बेटियों को मिली थी। मैंने और मेरी बहन भाई ने बहुत कोशिश की, मेरी बेटियों की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। रिश्ते तो बहुत ऊंचे ऊंचे खानदान से आते थे, लेकिन वो सब लोग मेरी बेटियों के चेहरे पर लगे उस काले धब्बे को देखकर उन्हें ठुकराकर चले जाते थे। मैं बहुत परेशान थी और लगभग मायूस हो जाती थी कि जब वो अमीर औरत हमारी ज़िंदगी में आई, वो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई थी और उसने मेरी बेटियों की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दिए थे और ये साबित कर दिया था कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं बहुत खुश थी और अपने भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उसने इतनी अच्छी औरत मेरी ज़िंदगी में भेजी। वो अपने चारों बेटों के लिए मेरी चारों बेटियों का रिश्ता चाहती थी, क्योंकि वो अपने घर को जोड़ कर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में ऐसी बहू आए जो खानदान में उनके घर में लड़ाई करवाए और उसके बेटों को अलग करवा दे। इसीलिए वो चारों बेटों के लिए 4 बहनों को ढूंढ रही थी जो एक साथ मिलकर प्यार से रहें। मेरी बेटियों के चेहरे भी चमक उठे थे। उनके चेहरे की चमक पर मेरे अंदर तक सुकून उतर जाता था। और फिर शादी के 1 साल बाद मैंने महसूस किया जैसे मेरी बेटियां बहुत चुप चुप और गुमसुम सी रहने लगी हैं। मैंने अपनी बेटियों के घर जाने का इरादा किया, मगर उन्होंने मुझे मना कर दिया। मुझसे कहा कि मम्मी, हम खुद ही आपके पास आ जाया करेंगे, आप हमारे घर मत आना। मैं बहुत परेशान थी, मगर मैं खामोश रही। और फिर उसके बाद जो हुआ, उसने तो मुझे तोड़ कर रख दिया। अचानक मुझे खबर मिली कि मेरी बड़ी बेटी मर गई है। वो सब लोग मेरी बड़ी बेटी सिया को लेकर मेरे पास आ रहे हैं। ये खबर सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब मुझे होश आया तो सब मेरे घर पर जमा थे और मेरी मासूम सी सिया कफन में लिपटी मेरे सामने पड़ी थी। वो हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी और बाकी तीनों बेटियों की भी यही हालत थी। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझ पर बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरी जवान बेटी अचानक इस दुनिया से चली गई थी। सिया के मरने के सदमे में थी। 1 हफ्ते बाद ही मेरी छोटी बेटी दिया भी मर गई। उसकी मौत ने तो मुझे भी मार दिया था और मैं बीमार होकर अस्पताल में एडमिट हो गई, जबकि मेरी बहन और भाई सूरत हालत से चौंक गए थे। दिया के अंतिम संस्कार के बाद मेरे भाई ने बहाने से मेरी बेटियों की सास और उनके पतियों से कहा कि अभी उनकी माँ की हालत ठीक नहीं है
अगर आपको बुरा न लगे तो बाकी की दोनों बेटियां फिलहाल यहीं रहने दें। और मेरी बेटियों की सास थोड़ी जज्बाती हो गई और इनकार करने लगी थी। उसके बड़े बेटे ने फौरन से मेरी बेटियों को कहा कि तुम दोनों जब तक चाहे अपनी माँ के पास रह सकती हो। मेरी बेटियों की सास वापस चली गई। फिर उनके चले जाने के बाद मेरी बहन और भाई ने मेरी दोनों छोटी बेटियों रानी और नेहा से पूछा कि तुम्हारे घर में सब ठीक तो है। आखिर इस तरह तुम्हारी दोनों बहनें कैसे मर गईं? कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई? इस पर रानी तो बिल्कुल खामोश रही, मगर नेहा ने जो बताया उससे मेरे बहन भाई को झटका लगा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उनकी बहन के साथ इतना बड़ा खेल खेला गया है और मैं इस घिनौने खेल से अनजान रही और तकलीफ सहती रही। मेरी बेटी रानी ने बताया कि उसकी सास कोई और नहीं बल्कि उनके पापा की पुरानी मंगेतर टीना है। टीना को अपने ठुकराए जाने का बहुत गहरा सदमा पहुंचा था और इस बात ने टीना को पागल कर दिया था कि उसके मंगेतर ने किसी और लड़के की खातिर उसको ठुकरा दिया है। और फिर टीना को उस लड़की से नफरत हो गई थी और वो बीमार हो गई। तब उसके माँ बाप ने अपनी बेटी की हालत सुधारने के लिए टीना की शादी तय कर दी। टीना की शादी जिस लड़के से तय हुई थी वो बहुत ही जाहिल था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। विकास जितना ही सुलझा हुआ तबीयत का और पढ़ा लिखा था, टीना का पति उतना ही जाहिल था, मगर उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। मगर टीना को ये ज्यादती लगती थी कि उसे एक जाहिल के पल्ले बांध दिया गया है और इसी एहसास ने टीना के अंदर इतनी नफरत भर दी कि वो बदला लेने पर उतर आई थी और उसके लिए टीना ने बहुत ही घिनौना खेल खेला था। इसके बारे में विकास और मैं सोच भी नहीं सकते थे। टीना ने विकास और मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया और उस काले जादू के जरिए पहले उसने मेरे ससुराल वालों के दिलों में नफरत पैदा करी, मुझे औलाद भी नहीं होने दी। और जब टीना ने देखा कि मेरे सास ससुर थोड़ा थोड़ा मेरा एहसास करने लगे तो रात को वो चुपके से खिड़की के सहारे अंदर आई और उसने मेरे ससुर को करंट दे दिया। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं। भगवान ने मुझे बच्चों की खुशी दे दी, लेकिन फिर ऐसा जादू करवाया कि मैं जो भी बच्चे को जन्म देती थी उसके चेहरे पर ऐसा भयानक काला निशान होता था। ये सब काले जादू की वजह से हो रहा था। ऐसा करके वो मुझे और विकास को तकलीफ देना चाहती थी। विकास का एक्सीडेंट जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो विकास की हालत थी वो सिर्फ टीना के काले जादू की वजह से थी। विकास की हालत इसीलिए नहीं सुधर रही थी क्योंकि वो काले जादू के असर में थे। टीना ने अपने चारों बेटों के दिमाग में यही बात डालनी शुरू कर दी कि विकास और उसकी पत्नी से बदला लेना है और उसके लिए टीना को अपने बेटों की मदद की ज़रूरत थी। बचपन से यही बातें सुन सुनकर टीना के बेटों के भी यही दिमाग बन गए थे और फिर जब समय आया तो वो अच्छी और अनजान औरत बनकर मेरे घर आ पहुंची। मैंने उसे पहले नहीं देखा था और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने मेरी चारों बेटियों का रिश्ता मांग लिया और यहीं से मेरी बेटियों की तकलीफ़ें भी शुरुआत हो रही थी। नेहा ने बताया कि हमारी सास ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी और उन चारों को तकलीफ़ें देने लगी और उस काम में उनके बेटे भी शामिल थे। मगर दिया का पति साहिल उससे मोहब्बत कर बैठा था और वो अपनी पत्नी की साइड लेने लगा। बेटे का प्यार देखकर टीना का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी नफरत और अपने बदले का इजहार हम बहनों के सामने कर दिया, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो तो काला जादू करके हमारे जान ले रही थी। इसी वजह से सिया दीदी और दिया दीदी की मौत हुई थी। पापा की हालत की जिम्मेदार भी हमारी ही सास है और अब हमारी बारी है। ये सुनकर मेरे भाई बहन के होश उड़ गए थे। उन्होंने किसी अच्छे बाबा से संपर्क किया और फिर नेहा, रानी और विकास का इलाज करवाना शुरू कर दिया। मेरी बहन टीना के पास जाकर उससे कहना चाहती थी कि हमें नहीं मालूम था कि विकास की मंगनी पहले तुम्हारे साथ हो चुकी है, वरना हम ये रिश्ता कभी भी ना होने देते। मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। टीना पर भगवान की मार पड़ चुकी थी। भगवान का ऐसा कहर टूटा कि टीना कुछ भी करने के काबिल नहीं रही। एक रात जब सब सो रहे थे तो मेरी दूसरी बेटी दिया के पति साहिल ने पूरे घर पर तेल छिड़ककर घर को आग लगा दी, जिसमें खुद साहिल और उसके तीनों भाई और टीना जलकर मर गए क्योंकि दिया का पति साहिल उससे मोहब्बत करने लगा था और वो उसकी अचानक मौत पर पागल हो गया था और उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी की मौत उसकी माँ की वजह से हुई है। तब से वो पागल हो गया था
और अपने घर वालों की उसने जान ले ली थी, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि दिया अकेली नहीं मरी थी, क्योंकि दिया प्रेग्नेंट थी। दिया के साथ जो बच्चा था वो भी मर गया था, जो साहिल को डबल तकलीफ दे रहा था। मुझे इस हादसे का बहुत अफसोस और दुख हुआ था। टीना की वजह से मेरी 2 बेटियां भगवान को प्यारी हुई थीं और इस तरह मेरी छोटी 2 बेटियों की जान बच गई थी। जैसे ही कल काले जादू का असर टूटा, मेरे पति विकास की हालत भी सुधरने लगी थी और अब वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। जब उन्हें अपनी दोनों बेटियों के मरने की खबर पता चली तो वो बहुत रोए थे। वो अपनी दोनों बेटियों की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहे थे। उनका कहना था अगर मैं टीना के साथ जिद ना करता तो शायद मेरी बेटियां ना मरती। लेकिन मैंने उन्हें समझाया, ये सब टीना की गलती थी, आपकी नहीं। आपने टीना को शादी के बाद नहीं छोड़ा था, बल्कि शादी से पहले ही उस रिश्ते को तोड़ दिया था। अब मेरी दोनों बेटियां रानी और नेहा मेरे पास रहती हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी है। आखिर में बस इतना कहूँगी, ये भगवान के लिए अपने दिलों को साफ रखें। किसी के लिए दिल में इतनी नफ़रत ना पालें कि उस नफ़रत का जहर इंसानियत को ही ख़त्म कर दे। इंसान नफ़रत की आग में इस कदर अंधा हो जाता है कि अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।